पॉइंट नंबर 4 तक कर लिया था तुम लोगों ने, 3 तक द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी, यहाँ तक कर चुके थे आप। इंटेंसिटी आज मैं कराऊंगा। इंटेंसिटी आपने एएस में पढ़ी थी, मगर इसका ताल्लुक फोटो करंट के साथ कैसे होगा वो भी बताता हूँ मैं तुम्हें। मैं नए पेज स्टार्ट कर रहा हूँ। नए पेज का टॉपिक आपके पास है, नई शीट में इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। अगर आप फोटोन की इंटेंसिटी की बात करना चाहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, तो इंटेंसिटी ऑफ फोटोन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है वो देख लें आप। तो मैं 1 आध मिनट और दे दूँ ताकि जिनको आने और आ जाए। 1 सेकेंड। अगर आप इंटेंसिटी की बात करते हो, तो आपने एएस में इंटेंसिटी पढ़ी थी। इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या थी? हुज़ैफा सिराज, याद है कुछ? मैं अभी सिर्फ इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको इंटेंसिटी थोड़ी सी याद हो एएस की, तो इंटेंसिटी का मतलब होता था आपके पास, इंटेंसिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट बनता था आपके पास, वो कॉन्सेप्ट क्या बनता था इंटेंसिटी का? इंटेंसिटी इज पावर अपॉन एरिया। आप कितनी पावर ट्रांसमिट करते हो पर यूनिट एरिया। तो इंटेंसिटी की जो बेसिक डेफिनेशन बनती थी वो आपके पास बनती थी, इंटेंसिटी इज पावर अपॉन एरिया। तो इंटेंसिटी को शो करते थे स्मॉल आई से। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो स्मॉल आई शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल पी अपॉन ए। तो इंटेंसिटी इज द पावर पर यूनिट एरिया, हाउ मच पावर यू हैव ट्रांसमिट पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी जो चीज़ होती है वो होती है पावर पर यूनिट एरिया के। किसके बराबर होती थी आपके पास? पावर पर यूनिट एरिया। तो पावर अपॉन एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो अगर मैं आपके पास इंटेंसिटी क्या, 1 सेकेंड, तो अगर आप इंटेंसिटी को मजीद एक्सप्लोर करते हैं, ये तो आपके पास जनरल फॉर्मूला था। व्हाट इज द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट क्या बनती थी इसकी? इंटेंसिटी की आपके पास जो एसआई यूनिट बनती थी वो आपके पास बनती थी वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसको हम लिखते था वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी बनती थी एसआई यूनिट। अगर आप इसको लिंक करना चाहते हो इंटेंसिटी को फोटोन के साथ, तो अब देखिए रिलेशन क्या बनेगा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला तुमने मुझे बताया पावर अपॉन एरिया। पावर खुद किसके बराबर होती है? सिंस पावर बराबर होती थी एनर्जी अपॉन टाइम के, तो अगर मैं पावर की जगह एनर्जी अपॉन टाइम करूं तो इंटेंसिटी बराबर हो जाएगी एनर्जी अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो याद रखें इंटेंसिटी इज व्हाट, इंटेंसिटी होती थी पावर पर यूनिट एरिया। फॉर्मूला बनेगा इंटेंसिटी का पावर पी अपॉन ए, यूनिट बनेगी वॉट पर मीटर स्क्वायर। और अगर मैं पावर को ब्रेक करूंगा तो आई कैन राइट एनर्जी अपॉन टाइम। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा एनर्जी अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय एरिया। सिंस एनर्जी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ फोटोन? फोटोन की एनर्जी कैसे निकालते थे हम? एहसन आदिल साहब, कैसे निकालते थे? एच एफ, याद आया? इसका मतलब होगा आपके पास, मैं एनर्जी की जगह एच एफ लिख सकता हूँ। तो इंटेंसिटी बराबर हो जाएगी एच एफ अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय एरिया। दिस इज द एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। ये फोटोन की एनर्जी होती थी, मगर सिंगल फोटोन की एनर्जी होती थी। कितनी फोटोन की? सिंगल फोटोन। इसका मतलब होगा अगर आपके पास ये जो आपने इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा है, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला बना एक फोटोन का। किसका बना आपके पास? फॉर वन फोटोन।
ये आपने फॉर्मूला लिख दिया एक फोटॉन के लिए, लेकिन जब सनलाइट आके मेटल से स्ट्राइक करेगी तो एक फोटॉन तो नहीं आ रहा होगा, बिलियंस ऑफ फोटॉन्स आ रहे होंगे। तो इन बिलियंस ऑफ फोटॉन्स को मैं कहता हूँ एन फोटॉन्स। फॉर एन फोटॉन्स, तो अगर एन फोटॉन्स आ रहे होंगे तो इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा एन एच एफ अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई टी। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटेंसिटी। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, फोटॉन्स आ रहे होंगे, उन सबकी इंटेंसिटी निकालने के लिए बन जाएगा आई टी। आई टी का मतलब बनेगा टोटल इंटेंसिटी। तो अगर मैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला इस तरह लिखूं, एन अपॉन टी अलग कर लूं, मल्टीप्लाई बाय एच एफ अपॉन ए, तो ये कहलाते थे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। तो इंटेंसिटी का मतलब होता था नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। एच प्लैंक कांस्टेंट होता था, एफ फ्रीक्वेंसी होती थी फोटॉन्स की, ए जो होता था क्रॉस सेक्शनल एरिया होता था जिस पे जाके लाइट स्ट्राइक हो रही होती है। मेटल का वो एरिया जिस पे लाइट स्ट्राइक करेगी उस एरिया को काउंट करेंगे हम। तो एन अपॉन टी का मतलब बनेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। तो इंटेंसिटी एक्चुअल में डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पे। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? आई का मतलब इंटेंसिटी है, राइट। तो इंटेंसिटी जो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पे डिपेंड कर रही होगी। किस पे डिपेंड कर रही होगी? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड पे। मैं अपना नोट बंद करके दोबारा से खोल रहा हूँ, रुको एक मिनट। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई होगी एक मिनट के लिए, रुको मुझे अपना नोट दोबारा खोलना है। शेयर कर रहा हूँ मैं स्क्रीन। न्यू शेयर, स्क्रीन आ गई होगी आपके पास फिर से। तो याद रखें आपके पास इंटेंसिटी एक्चुअल में नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड का नाम है। तो इंटेंसिटी में ये जो एन अपॉन टी लिख रहा हूँ मैं, इस एन अपॉन टी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। एक सेकंड में कितने फोटॉन्स आके मेटल की सरफेस को हिट कर रहे थे। तो जितने ज़्यादा फोटॉन्स आके हिट करेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट्स हो रहे होंगे। तो इस एन अपॉन टी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। एक सेकंड में कितने फोटॉन्स आके हिट कर रहे थे। तो आज के बाद इंटेंसिटी एक्चुअल में डिपेंड करती है किन चीज़ों के ऊपर, एन अपॉन टी एच एफ अपॉन ए। तो आज के बाद इंटेंसिटी का जब भी आप फॉर्मूला लिखोगे क्वांटम फिजिक्स में ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो द टोटल इंटेंसिटी ऑफ फोटोन कैन बी रिटन एज, मैं लिखता हूँ आपके पास इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स डिनोट करते थे आई से, और फॉर्मूला बनेगा एन अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय एच एफ अपॉन ए। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ फोटॉन, इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपने एक बात और पढ़ी थी, सी पढ़ा था एफ लैम्डा के बराबर, तो एफ बराबर हो जाएगा सी अपॉन लैम्डा के। तो इंटेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा मुझे। इंटेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला बताना है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, और ये बताएंगे मुझे आपके पास अलीबा अहमद साहिबा आप। क्या बनेगा फॉर्मूला इंटेंसिटी का दूसरा? कुर्बान, नमीर फैसल, उजैर, अगर आप इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो यहाँ पे जो एफ था इस एफ के जगह पे सी अपॉन लैम्डा डाल दें। तो इंटेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा एन अपॉन टी, किसी ने मैसेज किया है? बिल्कुल सही है, एच सी लैम्डा, बिल्कुल सही है इमरान। एन अपॉन टी एच सी अपॉन लैम्डा इंटू टी, लैम्डा इंटू ए का मतलब एरिया है। तो इस एन अपॉन टी का मतलब, इस एन अपॉन टी का मतलब सेम है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। तो इंटेंसिटी के दो फॉर्मूले आपके पास हैं, एक इन टर्म्स ऑफ लैम्डा है, एक इन टर्म्स ऑफ आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एक इन टर्म्स ऑफ लैम्डा है।
अब ये अभी मैंने इंटेंसिटी डिफाइन की है खाली। तो आज के बाद इंटेंसिटी ऑफ फोटोन निकालने का फॉर्मूला होता था N/T HF/A, N/T HC/λ/A। अब मैं डिफाइन करूंगा करंट को, फोटो करंट, क्योंकि जो पॉइंट नंबर 4 था उसमें मैंने लिखा था द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। तो अभी मैंने सिर्फ इंटेंसिटी को डिफाइन किया है। इतना टाइम बहुत है कॉपी करने के लिए, टाइम दूं अभी, ये बताइए पहले। ये काम करता हूँ, पहले पढ़ाता चला आता हूँ, इस पूरी की ना पीडीएफ बना के भेज दूंगा तुम्हें फिर मैं। तो अभी तक जो मैंने काम करवाया है वो सारा का सारा किसका कराया है, इंटेंसिटी का करवाया है। ये देखें, ये पूरी की पूरी चीज इंटेंसिटी है, और साइज छोटा करके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। इंटेंसिटी होती थी पावर अपॉन एरिया। क्या होती थी, पावर अपॉन एरिया। पावर की जगह रिप्लेस किया एनर्जी अपॉन टाइम को। सर हाँ सर, पीडीएफ भेज दीजिएगा। ये था 5 पॉइंट अली सिद्दीकी। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी के बढ़ाने से करंट बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। ये था 5th पॉइंट। जी अली सिद्दीकी कर लिया कॉपी? मगर मैं पूरे की तस्वीर खींच के भेज दो तुम्हारे ग्रुप के ऊपर। वैसे वीडियो बना के भेज दूंगा, मगर इसके साथ में स्नैपशॉट भी भेजता जा रहा हूँ। तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन होती है आपके पास, इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, इंटेंसिटी इज फोर्स पावर अपॉन एरिया, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। और अब मैं डिफाइन करूंगा फोटो करंट को। तो अगर आप फोटो करंट की बात करते तो फोटो करंट जो बनता उसकी मैं वर्किंग नीचे कर रहा हूँ। करंट की डेफिनेशन क्या होती थी, फोटो करंट और करंट एक ही चीज के दो नाम है। जी, अब आप लिखें आपके पास फोटो करंट या करंट। करंट या फोटो करंट आपके पास एक ही चीज़ के दो नाम हैं। आप इसको करंट भी कह सकते हैं, आप इसको फोटो करंट भी कह सकते हैं। उसके बाद मैं इसका ग्राफ बना पाऊंगा। तो अगर मैं आपके पास फोटो करंट की बात करूं या करंट की बात करूं, तो फोटो करंट या करंट एक ही चीज़ के दो नाम है। तो मैं लिखता हूँ फोटो करंट स्लैश करंट। अच्छा, हाँ सुन रहा हूँ, बोलो आप। हाँ, मैंने तुम्हें पूरी पीडीएफ बना के भेजी तो थी यार। अभी तो मैं क्लास में हूँ। मैंने पूरी पीडीएफ बना के जो तुम्हें भेजी थी उसमें नहीं है इनका नाम, जो मैंने तुम्हें वर्ड। हाँ, अभी मुझे याद थोड़ी है, मुझे अभी याद नहीं है, साक्षी बात मुझे थोड़ी याद। चलो जी। करंट की मैं बात करूँ, फोटो करंट की बात करूँ, तो मैं इसको डिफाइन कैसे करता था, द फ्लो ऑफ द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। और वो चार्ज आपके पास क्या होते थे, वो चार्ज आपके पास होते थे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता था। वो चार्ज था आपके पास क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो फ्लो होते नहीं है, स्मॉल ही।
तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, और वो चार्ज होता था इलेक्ट्रॉन का, तो इसको बोलता था मैं करंट। तो करंट को डिनोट करते थे कैपिटल आई से। तो अगर करंट को कैपिटल आई से डिनोट करें आप, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आई बराबर होगा क्यू अपॉन टी। और क्यू का अपना मतलब आपने एस में पढ़ा था एन ई अपॉन टी। एन का मतलब होता था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई का मतलब होता था 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस 19 चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब होता था, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता था। तो आई बराबर होगा क्यू अपॉन टी, क्यू की जगह आ जाएगा एन ई अपॉन टी। इसका मतलब होगा आज के बाद करंट को लिख सकते हैं एन अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल ई। इस एन अपॉन टी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। क्या मतलब होता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। तो अब मैं आपको अपना पॉइंट दिखाता हूँ, जो पॉइंट नंबर 4 लिखा था मैंने पार्टिकल नेचर के अंदर। मैंने पार्टिकल नेचर के अंदर पॉइंट नंबर 4 लिखा था। क्या पॉइंट नंबर 4 लिखा था, तो मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ। वो पॉइंट था द इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, द इंटेंसिटी of photon is directly proportional to the photocurrent, to the photocurrent। ये मैंने पॉइंट लिखा था। तो इसका मतलब बनेगा, अगर मैं आपके पास इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए जाऊं, तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। किस तरह का ग्राफ बनेगा इसका, ए यहाँ पे मैं आपके पास वाई एक्सिस लेता हूँ, और यहाँ पे एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर लेता हूँ मैं इंटेंसिटी, क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और करंट जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसका मतलब बनेगा मुझे इंटेंसिटी लेनी पड़ेगी आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर। इंटेंसिटी यूनिट होती थी वॉट पर मीटर स्क्वायर, और मुझे करंट लेना पड़ेगा वाई एक्सिस पे, जिसकी यूनिट होती थी एम्पेयर। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करने के लिए जाओगे, तो यू आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये ग्राफ बनेगा। क्योंकि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपके पास करंट या फोटो करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब होगा, अगर मैं इसी का दूसरा ग्राफ बनाता, तो इसका दूसरा ग्राफ किसका बन सकता है वो भी देख लें। ये तो पहला ग्राफ है इंटेंसिटी वर्सेस करंट का। तो अगर मैं इसका दूसरा ग्राफ बनाऊं, तो मैं यहाँ पे इसका दूसरा ग्राफ बना सकता हूँ, और ये ग्राफ होगा, इंटेंसिटी का मैंने फॉर्मूला क्या ड्राइव करवाया था। अब देखें दूसरा ग्राफ किसका बनेगा, वो मैं बताता हूँ किसका बनेगा। अब मैं इंटेंसिटी की वर्किंग कर रहा हूँ। इंटेंसिटी आपने पढ़ी थी क्या चीज़, एन अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय एच एफ अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था इंटेंसिटी का। तो इसका मतलब होगा एच कांस्टेंट है, एरिया फिक्स रहेगा जहाँ पे आके लाइट स्ट्राइक कर रही होगी, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी। तो इंटेंसिटी एक्चुअल में नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड करती है। तो इंटेंसिटी का दूसरा नाम हो सकता था नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। क्या नाम हो सकता था आपके पास, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। वेट अ मिनट। इसका मतलब बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर इंटेंसिटी थी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्या लिख सकता हूँ मैं आपके पास, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। इसका मतलब बनेगा एन अपॉन टी ऑन एक्स एक्सिस, और यहाँ पे भी एन अपॉन टी ही आएगा, मगर ये एन अपॉन टी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। तो इसका मतलब बनेगा, अगर आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स वर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ग्राफ बनाएंगे, तो भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, और आपके पास ओरिजिन से पास हो रही होगी। तो इसका मतलब होगा नंबर ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ फोटॉन्स इज directly proportional to number of electrons. This is the most important result with respect to intensity.
इसका मतलब होगा इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स और करंट का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज के बाद याद रखिएगा क्वांटम फिजिक्स में एक फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, एक फोटॉन से दो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते। अगर फोटॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी तो एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में इस्तेमाल नहीं हो रही होगी, बल्कि जो पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसी की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन नो दैट ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा है। तो जब नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलने का मतलब है चार्ज ज़्यादा निकलेगा। चार्ज ज़्यादा निकलने का मतलब है करंट बढ़ जाएगा। तो आज के बाद ये रिलेशन आपके माइंड में स्टिक हो जाना चाहिए। इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड बढ़ेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड का मतलब बनेगा चार्ज बढ़ जाएगा। चार्ज पर सेकंड, चार्ज पर सेकंड बढ़ेगा और चार्ज पर सेकंड का मतलब है करंट बढ़ जाएगा। तो इसलिए इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मगर ये करंट पेपर में तीन तरह से आ सकता है, खाली फोटो करंट भी आ सकता है, चार्ज पर सेकंड भी आ सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर फर्स्ट वाला ग्राफ समझ नहीं आया? फर्स्ट वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये फर्स्ट है ये सेकंड है शामिल। किस ग्राफ की बात कर रहे हो? इसी शीट की बात करो ना। मैंने कहा था इंटेंसिटी बढ़ाते हैं आप। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है? आपके पास सन से अगर रेज आ रही हैं तो उनका एच कांस्टेंट होगा, उनका एरिया कांस्टेंट होगा, उनकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे होंगे। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से, सर फर्स्ट वाला ग्राफ समझ नहीं आया, फर्स्ट में वो प्रोपोर्शनल क्यों है? क्या चीज प्रोपोर्शनल क्यों है? क्योंकि अगर आपके पास एक मेटल की सरफेस थी, ये एक मेटल की सरफेस है, इसके ऊपर आके आपके पास फोटोन स्ट्राइक करते हैं। जब फोटोन स्ट्राइक करेंगे तो जितने फोटोन स्ट्राइक करेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर तीन फोटोन स्ट्राइक कर रहे थे तो तीन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। मैं ये एक बात कहना चाह रहा हूँ। करंट इंटेंसिटी ना, एक्चुअल में करंट किसका नाम है? करंट इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ। क्या तुम्हें सेकंड ग्राफ समझ में आया है? ये बताओ शामिल, क्या तुम्हें सेकंड ग्राफ समझ में आ गया? सेकंड ग्राफ में लिख रहा हूँ नंबर ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ करंट। अगर सेकंड समझ में आ गया तो फर्स्ट में क्या मसला है? क्योंकि मैंने दोनों का रिलेशन तुमको बताया। इधर देखो नीचे, अगर तुम्हें सेकंड ग्राफ समझ में आ गया है तो सेकंड ग्राफ में, सेकंड ग्राफ है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड का, तो इसका मतलब है इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताओ मुझे तुम। क्या पढ़ाया था मैंने इंटेंसिटी का फॉर्मूला? इंटेंसिटी का मैंने तुमको फॉर्मूला बताया है, इंटेंसिटी बराबर होती थी एन अपॉन टी एच एफ अपॉन ए। ये मैंने मतलब बताया था इंटेंसिटी का तुम्हें। मैंने इंटेंसिटी का मतलब तुम्हें क्या बताया है? इंटेंसिटी का मतलब था एन अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय एच एफ अपॉन ए। तो इसका मतलब होगा ये पूरी की पूरी चीज कांस्टेंट अगर हो, इसका मतलब होगा इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। दूसरी चीज मैंने बताई करंट। करंट का फॉर्मूला बताया आपके पास। करंट का फॉर्मूला क्या होता था? क्यू अपॉन टी। करंट का फॉर्मूला होता था क्यू अपॉन टी। तो अगर करंट का फॉर्मूला क्यू अपॉन टी है, रुको एक मिनट शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। अगर करंट का फॉर्मूला क्यू अपॉन टी है तो क्यू का मतलब होगा एनी। तो इसका मतलब बन जाएगा करंट की जगह पे मैं लिख सकता हूं आपके पास, करंट की जगह पे लिख सकता था एन अपॉन ई इंटू टी। इस एन अपॉन टी और इस एन अपॉन टी में फर्क है। ये एन अपॉन टी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, और इस एन अपॉन टी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड बढ़ेंगे वैसे ही वैसे आपके पास क्या चीज बढ़ रही होगी? जैसे ही आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड बढ़ेंगे वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ इतनी देर से। तो इसका मतलब बनेगा आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये देखें। अब देखें ग्राफ,
पहला ग्राफ था करंट वर्सेस इंटेंसिटी का, जिसमें इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, दैट्स वाई ऑन एक्स एक्सिस, करंट इज डिपेंडेंट क्वांटिटी, दैट्स वाई ऑन वाई एक्सिस। मैं कहता हूँ जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी करंट बढ़ रहा होगा, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा गैल्वानोमीटर के ऊपर, लाइट की इंटेंसिटी कम करोगे गैल्वानोमीटर पे करंट कम होना शुरू हो जाएगा गैल्वानोमीटर के ऊपर। तो इसका मतलब होगा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब इंटेंसिटी को मैंने ब्रेक किया नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड में, किसमें ब्रेक किया मैंने, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड में, और करंट को ब्रेक किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में। इसका मतलब होगा इसी से रिलेटेड दूसरा ग्राफ भी बना सकता हूं मैं। तो जो दूसरा ग्राफ बनेगा वो आपके पास नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड वर्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड का बन जाएगा। तो इसका मतलब बनेगा ये दो ग्राफ मेरे पास आ गए। अब देखो आया कुछ समझ में, और किस किस को समझ में नहीं आया। तो अगर आप समझते हो कि 10 फोटॉन्स आएंगे, कौन सा फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा थी, तो इसका मतलब होगा 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। इसका मतलब बनेगा अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने का मतलब है चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ने का मतलब है करंट बढ़ेगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर एक वर्कशीट का मैंने क्वेश्चन नंबर 6 करना है आपने सबने, 5 और 6। अब आप इस काबिल हैं कि 5 और 6 कर सकें, जिनसे नहीं हुआ था अभी मेरे साथ बैठ के करेंगे सब। ये मैंने वर्कशीट दी थी, एक सेकंड, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास, ये भी तुम्हारे पास तस्वीर खींच के भेज रहा हूं मैं, और ये 32 के 32 बच्चों ने खुद सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप करना है, चाहे आपको 10 मिनट लगे 15 मिनट लगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब वो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, रुको तस्वीर भेज रहा हूँ मैं तुम्हारे पास, इस वाले की भी, एक मिनट। तो आज के बाद याद रखेंगे फोटॉन्स के बढ़ाने से करंट बढ़ता है, चार्ज बढ़ता है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। क्या क्या चीजें बढ़ेंगी, अब वो वर्कशीट खोलता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, किस किस से हो गया था, किसी से हो गया था। अब आपने सबने 5 करना है। नाउ देयर आर 32 स्टूडेंट इन माय क्लास, तो 32 के 32 बच्चों ने सवाल सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप करना है। जी सर हो गया था, कैसे सर, इससे ऊपर के भी कुछ करा क्या, ऊपर के भी, बहुत अच्छी बात है अली सिद्दीकी साहब, जिनसे नहीं होता वो करेंगे, वो तो मुझे पता अली सिद्दीकी ने कर लिया होगा। यस सर, हेल्प ऑफ नेट थ्रो रेशो मेथड। चलें अब आप करें क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि अब आपने फॉर्मूला पढ़ लिया है, अब आप कर सकते हैं, अप्लाई करो जरा मैथ्स। अच्छा मैं सारा प्रोपोर्शनल लगा के कर लिया था, कॉन्सेप्ट नहीं था, कॉन्सेप्ट तो अब आया है। तो इंटेंसिटी के बढ़ाने से करंट बढ़ता था। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई और आपने 5 और 6, अब आपसे जिन बच्चों से 5 और 6 नहीं हुआ था उनसे 5 और 6 हो जाएगा, करवा दूं या आप ट्राई करेंगे और कल थर्सडे वाली क्लास में उससे पूछ लीजिएगा ना हो तो, या मुझे अभी बता दें मैसेज करके, जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो। 5 और 6 आपके पास अब जो होगा वो इनसे हो जाएगा, इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला दो हैं, एक इन टर्म्स ऑफ लैम्डा है, एक इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ है, और करंट का फॉर्मूला था एन ई अपॉन टी। क्या मैसेज आया है? हो जाएगा सर। ओके जोएब, ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ।
देखो जुएब, अब्दुल इलियास, स्क्रीन क्यों एक्सेस कर रहे हो? देखे यहाँ से था, ये थी इंटेंसिटी वॉट पर। मैंने ऐसे इसकी वर्कशीट्स की कॉपी तो भेज दी मैंने तुम्हारे पास। करो कॉपी, जो जो कॉपी करना है। तो अगर एक फोटोन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन भी उस सूरत में निकलेगा जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी। अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम होती तो एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकलता। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इंटेंसिटी के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती बल्कि करंट बढ़ता था। करंट का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब होगा द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब लिखिए आपके पास स्टॉपिंग वोल्टेज। बल्कि स्टॉपिंग वोल्टेज से पहले जरा इसके एक दो सवाल करा दूं मैं। रुको एक मिनट। अब ये सवाल है, इसका रेफरेंस है जून 12 42। जून 12 42 का सवाल है। जून 12 42, रेफरेंस है June 12 42। एग्जामिनर बोलता है जी, द photoelectric effects may be represented by this equation. Photon energy बराबर वर्क फंक्शन ऑफ प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज meant by the work function? What is meant by the work function? जी, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन बताइए। व्हाट इज वर्क फंक्शन? अब्दुल्ला इलियास। ओके, अब्दुल्ला इलियास साहब। अच्छा अच्छा जी, ऑफ कर दिया है। द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटॉन्स नीडेड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही है। एक मिनट एक मिनट। अब इसके बाद में ना अगला पार्ट कैसे करेंगे? जी, नेक्स्ट पार्ट कैसे करेंगे अब आप? जी, अब बताएं नेक्स्ट पार्ट।
अब आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है, इस सवाल में वर्क फंक्शन की डेफिनेशन दी, द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल सरफेस, फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। यूज द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले आप इस ग्राफ का ग्रेडियंट निकालें, मगर एनर्जी होनी चाहिए जूल्स में। एनर्जी आपके पास है किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने का कन्वर्जन क्या थी आपको बताई थी? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कितने जूल्स होते थे? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में जो जूल्स होते थे वो होते थे आपके पास, ये रहा ग्राफ। इसका मतलब बनेगा आपके पास एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते थे 1.6 टाइम 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। 1.6 टाइम 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। कन्वर्ट करो। इसलिए मैंने ग्राफ बड़ा कर दिया है ताकि आपको विजुलाइज करने में आसानी रहे। कोई से भी दो पॉइंट चूज कर लें आप, कोई से भी दो पॉइंट इस पे चूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ग्रेडियंट निकालना है अपने, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए आप कोई से भी दो पॉइंट चूज कर सकते हैं। तो मैं आपके पास जो दो पॉइंट चूज कर रहा हूँ वो दो पॉइंट ये हो सकते हैं। एक ले लो 4 का पॉइंट, नहीं गलत बन रहा है। एक 4 का ले लेते आप, 7 का ले लें। नहीं, ऊपर की तरफ उठ रहा है। इसका मतलब बनेगा ये पॉइंट मैंने ले लिया 7 पे यहाँ पे, तो अगर यहाँ 7 ले रहा हूँ मैं, तो आपके पास फिर यहाँ पे निकालिए ग्रेडियंट, क्या निकलेगा ग्रेडियंट? एक 4 पे आ रहा है आपके पास
6.56 टाइम 10⁻34। इमरान बिल्कुल सही है। तो आपने करना क्या था, आपने सबसे पहले सवाल के अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को कन्वर्ट करना था जूल्स में। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही थी जूल्स में, और ये होती एच होता फ्रीक्वेंसी होती हर्ट्स में। उसके बाद आपने ग्रेडियंट निकालना है। तो पहले आप कन्वर्ट करोगे, उसके बाद ग्रेडियंट निकालोगे, तो आंसर आना चाहिए 6.6 टाइम्स 10⁻34। इसकी अप्रोक्सीमेट आना चाहिए। दिखाओ, ये आंसर आ रहा है। साइज में इसका छोटा करता हूँ। जून 12 का सवाल था ना ये। तो इसका मतलब बनेगा, आपने एक पॉइंट ले लिया 4 पे और एक ले लिया 2 के ऊपर। तो 2 और 4 के ऊपर आप ज्वाइन कर लें, तो 0.4 पे और 0.2 के ऊपर। तो इसका मतलब बनेगा 0.2 और 0.4 के ऊपर जब आप ज्वाइन करोगे तो आप ग्रेडियंट निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे? ग्रेडियंट। तो 0.2 के ऊपर ऐसे स्टार्ट कर देते आप, इस तरह से आप ग्रेडियंट निकाल लोगे। और फिर आपके पास 0.4 माइनस 0.2 को कन्वर्ट करोगे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल्स में, और उसके बाद ग्रेडियंट निकालोगे। सेम आंसर हो जाएगा सिराज। ठीक है, ग्रेडियंट समझ में आ गया। रबिया साहिबा समझ में आया आपको? तो आपने सबसे पहले निकालना था क्या चीज? एच। एच आपने निकाल लिया 2 मार्क के लिए। उसके बाद बोलता है द सोडियम मेटल हैज इन बी पार्ट हैज द वर्क फंक्शन ऑफ 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द सोडियम इज रिप्लेस्ड बाय द कैल्शियम which has the work function of 2.9 electron volts. On figure 7.1, draw a line show the variation of the frequency of the maximum kinetic energy and the photoelectric emits from the sodium from the surface of calcium. अब आपसे पूछता है कि आपने मेटल को चेंज करके, एक मेटल चेंज करके 2.4 से 2.9 पे ले गए आप, सोडियम के बजाय कैल्शियम। जी, अब आपने एक वर्क फंक्शन था मेटल का सोडियम 2.4, इसको चेंज कर दिया 2.9 में। तो आपने लाइन बनानी है, कैसे करेंगे? कीजिए सवाल। तो आप मुझे बताइए, ये जो ग्राफ था, इस ग्राफ के अंदर वर्क फंक्शन कितना है? 2.4 है। 2.4 पे वर्क फंक्शन कितना आ रहा है आपके पास? फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 5 पॉइंट, ये आपके पास और इलाज करता हूँ थोड़ा सा, 5 पॉइंट सही है। वो तो मैंने समझा दिया, समझ में आ गया आपको कैसे हो गए सवाल? जून 12। तो 2.4 वर्क फंक्शन पे फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही थी? कितनी आ रही थी फ्रीक्वेंसी? समझाने सर। देखिए इब्राहिम साहब, आपके पास ये जो ग्राफ है, ये आपके पास है सोडियम का। इसका ग्राफ है इब्राहिम साहब,
ये ग्राफ है सोडियम का, तो सोडियम का वर्क फंक्शन आपको ग्राफ से निकालना है। इसका मतलब होगा फर्स्ट यू हैव टू काउंट दिस वैल्यू। सबसे पहले आपने वैल्यू चेक करनी होगी, वैल्यू कितनी है। इस वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये 5.5 है, ये 5.6 होगा, 5.7, 5.8, 5.9 और 6, तो 5.8 आ गया 10 टू द पावर, तो 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पे फ्रीक्वेंसी आ रही है। 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पे फ्रीक्वेंसी आ रही थी 5.6 टाइम 10 टू द पावर 14, तो 2.9 पे कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे बताओ आर्या। अगर 2.4 के ऊपर 5.8 है तो 2.9 पे कितनी होगी। लगाओ यूनिटरी मेथड, तो 5.8 मल्टीप्लाई बाय 2.9 डिवाइडेड बाय 2.4, 7। इसका मतलब बनेगा फ्रीक्वेंसी आ गई 7। इसका मतलब होगा आपने एक पैरेलल लाइन बनानी होगी 7 पे। ये आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आई। क्योंकि मैंने 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे 5.8 आ रही थी, तो 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कितनी आ गई, 7। तो आपने 7 के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनानी होगी, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस। ये दोनों लाइन दूसरे के साथ क्या होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। ऐसे करना था। अब इसके बाद सही है, सवाल ही खत्म हो गया है। अब आते अपने टॉपिक पे वापस। कहाँ पे था मैं आपके पास, स्टॉपिंग वोल्टेज बताने के लिए जा रहा था मैं आपको, बीगन हाउस। इसके बाद हेडिंग डालो स्टॉपिंग वोल्टेज। किसके हेडिंग डालोगे, स्टॉपिंग वोल्टेज, स्टॉपिंग वोल्टेज। तो अगर मैं स्टॉपिंग वोल्टेज की बात करूंगा तो स्टॉपिंग वोल्टेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको डिनोट, आसानू, हाँ, या मैं, भाई मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास से फारिग होऊंगा 3 बजे तक, उसके बाद मैं मैसेज कर दूंगा जो टॉपिक है A2 के ना, A2 के टॉपिक मैसेज कर देना तुम्हें मुझे। हाँ मैं मैसेज कर दूंगा A2 के टॉपिक। चलो ठीक है, ठीक। जी, तो स्टॉपिंग वोल्टेज की अगर मैं बात करता हूँ तो इसको डिनोट करते थे वी एस से। किससे डिनोट करते थे, वी का मतलब वोल्टेज, एस का मतलब स्टॉपिंग। तो स्टॉपिंग वोल्टेज को डिनोट करते थे वी एस से। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है वो भी समझ लो। ये आपके पास एक फोटो सेल था, ये आपके पास एनोड था, यहाँ पे आके आपके पास स्ट्राइक करते थे फोटॉन्स, फोटोन आके से स्ट्राइक करते थे, और जब फोटॉन्स आके स्ट्राइक करते थे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट्स होते थे, और इलेक्ट्रॉन जो आपके पास टच करते थे वो आपके पास एक प्लेट ये थी और एक प्लेट ये थी, राइट। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल के जो हो रहे होते थे वो आपके पास यहाँ तक रीच कर रहे होते थे। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रीच करते थे सरफेस तक। अब आप चाहते हो कि इलेक्ट्रॉन बीच में रुक जाए, एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचे ही ना, तो इसका मतलब होगा अब आपको जो बैटरी लगानी पड़ेगी वो उसकी रिवर्स लगानी पड़ेगी। रिवर्स लगाने का मतलब क्या है, बैटरी ऐसे लगानी पड़ेगी, ये एमीटर है आपका। अगर आप बैटरी ऐसे लगा दो तो इसका मतलब होगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे खुद होता था नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज होता था, नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब होगा अब इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते करते रिपल्सिव की वजह से रुकना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस को रिपेल करेगा और प्लस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा होगा।
तो ये निकलेंगे तो यहाँ से बहुत स्पीड से, मगर आगे जाते जाते दूसरे एनोड तक पहुंचने से पहले ये आपके पास बीच में स्टॉप हो जाएंगे। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, ये बीच में ही स्टॉप हो जाएंगे। तो आप बैटरी से जितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, एक सेकंड रुको सर, हाँ, आप बैटरी से जितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, रुको शेयर करने दो मुझे स्क्रीन, स्क्रीन यस। आप बैटरी से जितना वोल्टेज आप बैटरी से जितना वोल्टेज अप्लाई करोगे जो दो इन इलेक्ट्रॉन्स को रोक, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर दे, इस बैटरी वोल्टेज को बोलते थे स्टॉपिंग वोल्टेज। क्या कहलाते थे आपके पास? स्टॉपिंग वोल्टेज। तो मैं यहाँ लिखूंगा वी एस। वी एस, इस वी एस का मतलब होता था स्टॉपिंग वोल्टेज। तो स्टॉपिंग वोल्टेज की डेफिनेशन क्या बनेगी वो देख लो। स्टॉपिंग वोल्टेज की डेफिनेशन ये बनेगी, स्टॉपिंग वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होती है? द मिनिमम वोल्टेज of battery by which we can stop photoelectrons ये किसका है? स्केल इधर आओ मेरा। between the two electrodes is called stopping voltage। ये बात समझ में आई? द मिनिमम वोल्टेज ऑफ बैटरी बाय विच we can stop photoelectrons between two electrodes is called stopping voltage। तो stopping voltage एक्चुअल में वो वोल्टेज होगा जिसकी मदद से you can stop electrons between the two electrodes। one is called cathode, other one is called anode। तो कैथोड और एनोड के दरमियान में इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, कैथोड से इलेक्ट्रॉन के दरमियान इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपको जो बैटरी के वोल्टेज इस्तेमाल करने पड़ते हैं, उस बैटरी वोल्टेज को बोलते थे स्टॉपिंग वोल्टेज। डिड यू अंडरस्टैंड? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डायग्राम देखो तो समझ में आएगा। अगर मैं बैटरी ना लगाता या बैटरी ऑपोजिट लगा देता तो फिर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एनोड से निकल के, एक इलेक्ट्रोड से निकल के दूसरे एनोड तक पहुंच जाते। लेकिन अगर मैं बैटरी लगाऊं और बैटरी इस तरह से लगाऊं कि उस बैटरी के वोल्टेज की मदद से मैं इलेक्ट्रॉन को बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड कैन स्टॉप, so that voltage is called stopping voltage। So stopping voltage is the minimum voltage of battery by which we can stop photoelectrons between two electrodes is called stopping voltage। तो आपने ओ लेवल्स के अंदर एएस के अंदर वोल्टेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? बताइए मुझे जरा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज? वोल्टेज आपने पढ़ा था एनर्जी अपॉन चार्ज और वर्क डन अपॉन चार्ज, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने। अब आपके पास V के साथ लिखता हूं मैं S, स्टॉपिंग वोल्टेज। E का मतलब एनर्जी, तो एनर्जी थी आपके पास E, और किसकी एनर्जी थी? वो एनर्जी किस काम में इस्तेमाल हो रही है? इलेक्ट्रॉन को रोक रही है। उसका मतलब बनेगा जो Q होगा वो बराबर हो जाएगा E के। तो मैं यहां लिख सकता हूं आपके पास, अगर मैं नीचे जाऊं तो मैं यहां लिख सकता हूं आपके पास स्मॉल e। क्या लिख सकता हूं मैं आपके पास? स्मॉल ई। तो अगर स्मॉल ई को मैं उधर शिफ्ट कर दूं तो वी एस मल्टीप्लाई बाई स्मॉल ई बराबर होगा एनर्जी के। और ये एनर्जी किसकी थी? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी जो बीच में रोक रही थी, जिसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी की वजह से, और स्टॉपिंग वोल्टेज की वजह से रुक रहे थे। उसका मतलब बनेगा इस ई की जगह पे आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। तो वी एस मल्टीप्लाई बाई ई बराबर हो जाएगा ई के। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टॉपिंग वोल्टेज। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ही का तो स्टॉपिंग वोल्टेज बना रहा हूं मैं यहाँ पे।
इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो स्टॉपिंग वोल्टेज अप्लाई कर रही है यहाँ पे। एक्चुअल में आपने फील्ड लाइन इस तरह से सेट की है जो इलेक्ट्रॉन की मोशन को अपोज कर रही है। जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी थी। अगर आपके पास दो सिनेरियो, आपके पास पहला सिनेरियो है कि आप चाहते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके पास दूसरे टर्मिनल तक पहुंच जाएं ताकि आपके पास फोटो करंट मेजर हो सके। आपका दूसरा सिनेरियो क्या है कि कोई भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास वहां तक ना पहुंचे। तो इसका मतलब होगा ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम के अंदर नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन रीच द अनदर टर्मिनल, इसलिए आपके पास गैल्वानोमीटर के ऊपर, एम मीटर के ऊपर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, नो डिफ्लेक्शन। यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रही होगी, फेंकना नहीं, चेक करूंगा मैं, नो डिफ्लेक्शन, इसका मतलब होगा नो इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं इसी डायग्राम को ऑपोजिट बनाऊं, ए, इसी के आगे दूसरी डायग्राम बनाता हूं मैं। अब देखिए दोनों डायग्राम में फर्क क्या है। दूसरी डायग्राम कैसे बना रहा हूं मैं, वो देख लें आपके पास। सेम यही चीज बनाऊंगा मैं, मगर सिर्फ और सिर्फ बैटरी के टर्मिनल को उल्टे कर दूंगा। अगर मैं आपके पास एक फोटो सेल बनाता, ये एक बैटरी दिखाता और बैटरी पे ये टर्मिनल दिखा देता, अब आप मुझे बताएं जब फोटोन आके स्ट्राइक करेंगे, ये फोटॉन्स हैं जो आके स्ट्राइक कर रहे थे ऑन द सरफेस ऑफ मेटल प्लेट, तो अब आप चेक करोगे कि जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सारे के सारे रीच कर जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम करंट मिल रहा होगा क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है किसको, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास अपोज कर रही है किसको, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। क्या दोनों बातें समझ में आई अब्दुल रहमान साहब? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होता था नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन बीच में ही रुक जाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके पास अपोज कर रही थी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सपोर्ट कर रही है। तो आप चाहते क्या हो, अगर आप चाहते हो कि आपको मैक्सिमम करंट मिले तो आपको बैटरी ऐसे लगानी पड़ेगी, अगर आप चाहते हो कि कोई करंट ना मिले तो आपको बैटरी ऐसे लगानी पड़ेगी। और दोनों ही सिचुएशन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा होगा, मगर एक में आपको एमीटर के ऊपर 0 रीडिंग मिल रही होगी और एक में एमीटर गैल्वानोमीटर पे मैक्सिमम रीडिंग मिल रही होगी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब मैं नीचे जाता हूँ। स्टॉपिंग वोल्टेज का जो मैंने फॉर्मूला बनाया है, वो फॉर्मूला मैंने क्या बनाया, स्टॉपिंग वोल्टेज का, स्टॉपिंग वोल्टेज का मैंने फॉर्मूला बना दिया वी एस मल्टीप्लाई बाई ई। वी एस का मतलब स्टॉपिंग वोल्टेज, ई का मतलब चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये बराबर है काइनेटिक एनर्जी के। किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के। तो अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन लिखूं तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? क्या पढ़ी थी आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन? द एनर्जी ऑफ फोटोन, आपने पढ़ी थी एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ये आपने पढ़ी थी मेन इक्वेशन। अब आप मुझे बताएं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो बराबर किसके हो गया, वी एस मल्टीप्लाई बाई ई के। एनर्जी ऑफ फोटोन और फाई का मतलब होता है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, इसका मतलब होगा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एच एफ बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस एच एफ नॉट के। तो अगर मैं एफ नॉट को उधर शिफ्ट कर दूं तो एच एफ माइनस एच एफ नॉट, एच एफ माइनस एच एफ नॉट बराबर हो जाएगा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंस काइनेटिक एनर्जी अभी आपने ऊपर ड्राइव की है, किसके बराबर है, स्टॉपिंग वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो इस काइनेटिक एनर्जी की जगह पे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ वी एस इंटू ई। तो एच एफ माइनस एच एफ नॉट should be equals to Vs multiplied by E. That is the another equation of photoelectric effect in terms of stopping voltage. तो अगर स्टॉपिंग वोल्टेज की इक्वेशन बनानी होती तो एच एफ माइनस एच एफ नॉट बराबर होगा वी एस इंटू ई के। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय ई कर दूं, क्या कर दूं मैं, डिवाइडिंग बाय ई, तो इसका मतलब हो जाएगा आपके पास वी एस, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ,
वी एस बराबर हो जाएगा एच एफ अपॉन ई माइनस एच एफ नॉट अपॉन ई. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ स्टॉपिंग वोल्टेज. कितना टाइम दूं कॉपी करने का ये आप बताएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये स्टेप मिस होगा पूरा कॉन्सेप्ट आपका मिस हो जाएगा. इसके लिए अपने हाथ से इसको कॉपी करें. ये स्टॉपिंग वोल्टेज का कॉन्सेप्ट था. इसकी मैं पीडीएफ तो भेज दूंगा आपके पास, मगर मैं आपको चाह रहा हूँ कि अपने हाथ से आप कॉपी करें इसको, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठें कि किस तरह से करना है. स्टॉपिंग वोल्टेज की इक्वेशन पेपर में आई हुई अभी दिखाता हूँ. सब पिक्चर खींच के भेज दें, वो तो मैं भेज दूंगा पिक्चर, पीडीएफ भेज रहा हूँ, मगर अपने हाथों को भी जरा सहमत देना. कहीं मेहंदी तो लगा के नहीं बैठे हुए तुम. 5 मिनट दोनों कॉपी करने के लिए, करो कॉपी. रुको मैं पीडीएफ बना रहा हूँ अभी, हाथ की आधी भेज देता हूँ इसकी. सर ऐसे भी गैस नहीं आ रही, खीर खराब नहीं हो जाएगा. चलो चलते हैं. तुम अपनी माँ गया, मैं अपनी माँ गया. नहीं मैं अपने घर में स्कूल मिलता है तो बंदा और कुछ नहीं. जो छींकते रहो खांसते रहो दूसरी बंदा आवाज और भी लगी रहती मुझे तो सब दिन चाहे सो जाऊँ. मुझे तो मैं सब लोग इसके बिहार बैठने कर भी रही थी.
रुको मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ तुम लोग की, फिर लीव कर देना।